नीतीश कुमार के सामने आ चुका है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा? क्या नीतीश कुमार अब तोड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन? क्या नीतीश कुमार को अंदाजा हो चुका है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो मुख्यमंत्री कुर्सी बिहार की सत्ता में आना तो छोड़िए, नीतीश कुमार का बिहार का चुनाव जीतना ही नामुमकिन हो जाएगा? क्या नीतीश कुमार के लिए अब जरूरी बीजेपी नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के लिए जरूरी अब बिहार की जनता और बिहार का अल्पसंख्यक वर्ग है? क्या अब मुसलमानों की खातिर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला नीतीश कुमार लेंगे? क्या अब वक्फ संशोधन कानून का विरोध खुद नीतीश कुमार करेंगे? क्या नीतीश कुमार को अंदाजा हो गया है कि केंद्र सरकार की फजीहत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है? क्या नीतीश कुमार को अंदाजा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार होती सुनवाई वक्फ कानून पर, केंद्र सरकार को लगती बार बार फटकार पर आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घिर चुकी है? और क्या नीतीश कुमार को अंदाजा हो गया है कि अगर वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया तो वो ओबीसी वर्ग, वो अल्पसंख्यक वर्ग, वो मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार को वोट देना तो छोड़िए, नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल भी कर सकता है। इसलिए नीतीश कुमार ने आनन फानन में बिहार में एक बड़ा फैसला लिया, अपनी पार्टी के एक बड़े मुस्लिम चेहरे को एक बड़ा पद सौंपते हुए नजर आए। ये आपको जरूर बताएंगे कि आखिरकार कौन सा वो चेहरा है और कौन सा वो पद है जो सौंपा गया है, किस मुस्लिम नेता पर नीतीश कुमार मेहरबान हुए। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुनवाई क्या हुई है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर बीते 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में बहसबाजी हुई। केंद्र सरकार की तरफ से एक और याचिका दाखिल की गई थी और केंद्र सरकार की याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ही नोटिस जारी कर दिया और केंद्र सरकार को फटकार लगाई और केंद्र सरकार की फजीहत सुप्रीम कोर्ट में होती हुई नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि जहां ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, इसके जरिए दैनिक जागरण के एक आर्टिकल में साफ तौर पर लिखा हुआ है। क्या आर्टिकल में लिखा हुआ यहाँ पर नजर आता है? आर्टिकल में लिखा हुआ होता है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर केंद्र सरकार को फिर दिया नोटिस। दैनिक जागरण की इस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि केंद्र सरकार को फिर से नोटिस जारी किया गया है, आखिरकार वक्फ संशोधन कानून से जुड़ा हुआ वो कौन सा मुद्दा है जिस पर बहस हुई और जिसमें केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगी? जानिए जरा। 27 मई को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ इस याचिका को 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं के साथ इसे जोड़ दिया था। इसके दौरान कई सवाल उठाए थे। सीजेआई BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह नोटिस जारी किया था। पीठ निखिल उपाध्याय द्वारा 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता के वकील अश्वनी उपाध्याय से पूछा कि 1995 अधिनियम को अब क्यों चुनौती दी जा रही है। इस पर वकील ने कहा कि हम 2013 के संशोधन को भी चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि इसमें भी 12 साल हो गए हैं, हम देरी की वजह से केस खारिज कर देंगे। जवाब देते हुए वकील उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही 2022-21 में पूजा स्थल अधिनियम 1991 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 की कई धाराओं की संवैधानिक वैधता को
चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 27 के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया था कि केवल मुसलमानों के पास ही उनकी धार्मिक संपत्तियों को संभालने से संबंधित कानून है और अन्य धर्मों के पास ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि वक्फ अधिनियम 1995 भेदभाव पूर्ण था और इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र सरकार की दलील थी कि जो संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 इसमें बदलाव किया जाए, इसको लेकर भी एक बड़ी याचिका दाखिल की गई, लेकिन केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए तमाम दलीलों पर जो सुनवाई हो रही थी, यानी कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 5 याचिकाओं के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, उसके तहत इस याचिका को भी जोड़ लिया जाता है और केंद्र सरकार को फटकार लगाकर नोटिस जारी कर दिया जाता है। अब केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में फजीहत हो रही है, या कहें कि बार बार अपने मान सम्मान को गिरा रहे हैं, बार बार आम जनता के विश्वास को तोड़ रहे हैं और जो दावे के साथ कह रहे थे कि वक्फ संशोधन कानून आने से मुसलमानों को उनका हक मिलेगा और यही कानून उनके मौलिक अधिकारों को कैसे छीन रहा है, इस सुप्रीम कोर्ट में चलती बहस में देखा गया। लेकिन अब नीतीश कुमार ने क्या किया है? दरअसल नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं? नीतीश कुमार फैसला लेते हैं एक बड़ा, जो होता है एक मुस्लिम नेता को दिए गए पद के अनुसार। दरअसल एनबीटी की रिपोर्ट में क्या लिखा है जेडीयू में रहकर पीएम मोदी के फैसले का विरोध, वक्फ कानून विरोधी पर नीतीश कुमार मेहरबान, चुनाव से पहले दिया बड़ा पद। यहाँ जो कहा गया है वो हो रहा है, यानी कि एक तरफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में घिर रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने प्लान बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर हमें मुसलमानों को साधना जरूरी है। इसलिए अपनी ही पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी को एक बड़ा पद दिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि गुलाम रसूल बलियावी ही हैं या कई और मुस्लिम चेहरे भी हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी जेडीयू में नीतीश कुमार ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। बलियावी पहले सांसद भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये कदम डैमेज कंट्रोल के तौर पर उठाया गया है। बलियावी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपनी ही पार्टी में आवाज उठा रहे थे। सरकार ने आयोग का पुनर्गठन अब किया है और बलियावी के अलावा 2 उपाध्यक्ष और 8 सदस्यों को भी नियुक्त किया है। ये घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर थे। गुलाम रसूल बलियावी बिहार में मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। वे वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जेडीयू में रहते हुए भी बोल रहे थे। जब संसद से वक्फ बिल पास हो गया था तो बलियावी ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि संसद में सब नंगे हो गए, अब सेकुलर और कम्युनल में कोई अंतर नहीं रह गया। राज्य सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को फिर से बनाया है। इसके तहत बलियावी को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पटना सिटी के लखविंदर सिंह और गया के मौलाना उमर नूरानी को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। आयोग में कुल 11 सदस्य होंगे। इनमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 8 सदस्य शामिल हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव सोहेल ने आयोग के पुनर्गठन की सूचना जारी की है। विभागीय सूचना के अनुसार बेगूसराय के मुकेश जैन, नवादा की अफरोजा खातून, सिवान के अशरफ अली अंसारी, जहानाबाद के शमशाद आलम, सारण के तूफेल अहमद खान, किशनगंज के शिशिर दास, मुंगेर के राजेश जैन और असफर शमसी को सदस्य बनाया गया है। इन सभी का कार्यकाल 3 साल का होगा। ये कार्यकाल उनके पद संभालने की तारीख से शुरू होगा। गुलाम रसूल बलियावी जो महासचिव है पार्टी के, अब इनको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और ये वही चेहरा है
जो एक वक्त पर नीतीश कुमार को ललकार रहे थे। ये वही चेहरा है जो एक वक्त पर नीतीश कुमार को चेतावनी दे रहे थे कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ऐसे ही रहेंगे तो नीतीश कुमार को बीजेपी खा जाएगी। नीतीश कुमार को अपने इशारों पर भारतीय जनता पार्टी नचा रही है और नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है। गुलाम रसूल बलियावी ही नहीं बल्कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार जेडीयू के अलावा कई दलों में भी खलबली देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जहां वक्फ संशोधन कानून को लेकर गुलाम रसूल बलियावी ने विरोध किया, इस विरोध में उन्होंने कहा था कि जो ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम सभी धर्मों के बारे में सोचते हैं, लेकिन वक्फ संशोधन कानून पर मोहर लगने के बाद साबित हो गया है कि कौन सेकुलर है और कौन नहीं। और नीतीश कुमार को भी यहाँ पर रसूल ने चेताया था। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी से दर्जनों मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा सौंप दिया था और गुलाम रसूल बलियावी ने यह भी कहा था कि संसद के अंदर सभी नंगे हो और सभी के सभी वक्फ के समर्थन में इस कानून के समर्थन में आ गए और मुसलमानों के विरोध खड़े हो गए। मुसलमानों का विरोध करना अब भारी पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी गई, नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन भाजपा का साथ दिया गया। लेकिन अब यही नीतीश कुमार भाजपा का साथ नहीं दे रहे हैं बल्कि अपने मुस्लिम नेताओं का साथ दे रहे हैं। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर नजर आती है। टीवी 9 भारतवर्ष के एक आर्टिकल में क्या लिखा है मुस्लिमों को साधने के लिए नीतीश कुमार ने चला मौलाना दाव। बलियावी जेडीयू के लिए कितने दमदार साबित होंगे। यानी कि मुसलमानों को साधने के लिए, अल्पसंख्यकों को साधने के लिए नीतीश कुमार ने अब अपने मुस्लिम नेताओं पर दाव आजमाया है। आखिरकार कैसे फायदा होगा ये भी जरा जान लीजिए। वक्फ संशोधन कानून पर मोदी सरकार का समर्थन करके बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज कर दिया था। विधानसभा चुनाव के सियासी तपिश को अब देखते हुए जेडीयू अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गया है। इसी के मद्देनजर नीतीश कुमार ने जेडीयू के महासचिव मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को बिहार अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन बनाकर मुसलमानों के वोटों को साधने का सियासी दांव चल दिया है। लेकिन कितने कारगर साबित होंगे मौलाना रसूल बलियावी, ये बड़ा सवाल बन जाता है। नीतीश सरकार ने 11 सदस्यीय बिहार अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया। जेडीयू के महासचिव मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, जबकि लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी को आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया। ऐसे में नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक आयोग के पुनर्गठन के जरिए अपने समीकरण को दुरुस्त करने का दांव चला है। अल्पसंख्यक आयोग की बागडोर मुस्लिम समुदाय को सौंपी है तो उपाध्यक्ष की कुर्सी सिख समाज के नेता को दी है। 11 सदस्यीय कमेटी में 7 मुस्लिम, 2 जैन, 1 सिख और 1 बौद्ध को रखा गया है। इस तरह से पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को सियासी संदेश देने की कोशिश नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू ने की है। बिहार में अल्पसंख्यक आबादी कितनी? इसमें इस्लाम 17.70% नजर आता है, ईसाई 0.05% दिखाई देता है, सिख 0.11%, बौद्ध 0.85%, जैन 0.96% यहाँ पर नजर आता है। बिहार में जातीय सर्वे के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी करीब 19% के करीब है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम है। इसके बाद सिख, बौद्ध, जैन समुदाय की आबादी है। ऐसे में नीतीश कुमार ने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर आयोग में नियुक्ति की है। नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुखर रहे मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को ही अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाकर बड़ा सियासी दांव चला है। गुलाम रसूल बलियावी बिहार में मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। वे वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जेडीयू में रहते हुए भी आक्रामक तेवर अपना रहे हैं। संसद से वक्फ बिल पास हो गया तो बलियावी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा था कि संसद में सब नंगे हो गए, अब सेकुलर और कम्युनल में कोई अंतर नहीं रह गया। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने उनके जरिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। बिहार में करीब 19% मुस्लिम आबादी मानी जा रही है। इसके लिहाज से देखा जाए तो
अब ये माना जा रहा है कि बिहार में मुसलमानों का साथ नीतीश कुमार को चाहिए और इस वजह से अब बड़ा कदम मुसलमानों के समर्थन में नीतीश कुमार ने खड़ा किया है। दरअसल बिहार में लगभग 19% अल्पसंख्यक वर्ग है। 19% अल्पसंख्यक वर्ग का प्रभाव है और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटके। वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तर्ज पर नीतीश कुमार का इस्तेमाल बिहार में करे। और ऐसे में नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि अब हमें उन मुस्लिम नेताओं का साथ देना पड़ेगा, मुस्लिम वर्ग को साधना पड़ेगा और वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ उतरना पड़ेगा। औपचारिक रूप से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ नीतीश कुमार नहीं, लेकिन अपने ही मुस्लिम नेता को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाकर ये साबित कर दिया कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? 2020 में नीतीश कुमार की बात करें, 115 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और 43 सीटों पर चुनाव यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी ने जीता। लेकिन अब एनडीए के सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि जेडीयू पार्टी को कम से कम सिर्फ 100 सीटें यहाँ पर मिल सकती है, तो बड़ा घाटा देखने को मिल रहा है। इसलिए नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं और ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसका देगा। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देखते रहे SP9 न्यूज़।